माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गई हूँ वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करके। और जब बताया गाइज मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ ना, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जो सोसाइटी का जो आगे वाला गेट है हमेशा खुला रहता है। और मेरे घर के आगे डॉग्स ने मतलब अक्सर ही पॉटी करते हैं, आज तो बिल्कुल ही गेट पे आके पॉटी कर दिया। मतलब देखते ही मेरा मूड ऐसे ख़राब होता है। तो लोगों से मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आप लोग गेट बंद कर दिया करिए। मतलब बहुत गुस्सा आती है यार। और पता है सबके दरवाजे डॉग्स आकर के, क्योंकि बाहर ना लोगों के घर में पता नहीं कितना खाना बनाते हैं, फेंक देते हैं बाहर। सिर्फ कुत्तों को खिलाना आता है। आप अगर खिलाते पिलाते हो तो भाई ये सब पॉटी सोटी भी अपने दरवाजे कराओ। और कुछ कुत्ते इतने कमीने होते हैं कहते कुकुर तो कुकुर, वो सिर्फ बस यही सोचते रहते हैं कि कब इनके यहाँ का इधर सोसाइटी का गेट खुले और मैं घुसूँ। और कुछ लोगों को तो भाई हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है गेट बंद करने में, तो उनको क्या ही बोला जाए। है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। मैं इससे पहले भी हम नहीं रहते थे तो लोग बोलते थे कि बंद करो और ये है वो है, तो लोगों को थोड़ा सा इशूज़ हो जाता था कि अरे ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया। तो देखिए कोई बात इशूज़ मत लीजिए, ईगो पे मत लीजिए। गेट आप अपने घर का बंद कर सकते हो तो वहाँ का भी बंद कर दिया करिए। ये तो यार एक पढ़े लिखे वालों की हरकतें होती हैं, है ना। तो प्लीज़ बंद कर दिया करिए। और मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँ, मैं कर रही हूँ बार बार। और देखो पॉटी करके गया डॉग्स, मैं अभी धुलाई कल ही धुलाई करी हूँ बाहर रोड पे। मैं काम आती हूँ उसके आने के पहले ही मैं सारा सफाई वफाई कर देती हूँ। और अभी मैं रोड पे धुलाई फिर से करके आई हूँ मोटर चला करके। मुझे बहुत गंदा लगता है, पता नहीं इधर इतनी पड़ी रहती है, लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं यार। मैं तो यहाँ पे चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, पॉटी दिखती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि नगर निगम को फ़ोन करूँ कि भैया सारे डॉग्स उठा ले जाओ यहाँ से। यार इतनी गंद मचाते हैं। मुझे कुछ चीज़ों से ना मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे घर में ज़रूर है लेकिन ना वो इतना खाता है ना वो इतना हगता है। ज़रा सी पट्टी करता है, मैं उसकी साफ़ कर देती हूँ, नाली में फेंक दिया या फिर एक बगल में प्लॉट है वहाँ पे, तो पता ही नहीं चलता उसका। तो छत पे जाएगा, छत पे कर देगा, सूख जाती है तो पूरी झाड़ू लगवा के सब सफाई कर देती हूँ। आएगा वाइप से पोछना भी जा रहा है तो वाइप से पोछ दूँगी, यहाँ भी सफाई कर देती हूँ। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता। उठ गई। तो भैया आज से इनके ना विंटर वेकेशन शुरू हो गए हैं और क्या बोल रही हैं कि मम्मा अब मैं आपको तंग करूँगी। चप्पल दो। टाय दूँ? ठंड लग रही। नहीं मेरे पे चप्पल नहीं है, चलो भागो। ठंडी लग रही है मुझे पहनो जाके। ये देखो मेरे बराबर गाइस हो गई है। जो मैं अभी जहाँ घूमने जा रही हूँ तो मैं कपड़े लेकर के आई हूँ विंटर्स के। तो समझ लीजिए इसका और मेरा एक ही साइज कपड़ों का। दो यार। अरे यार तुम सॉक्स पहनो जाके ना, ठंडा लग रहा है। अब बताओ ये 8 बजे उठ के बैठ गई हैं। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगी मम्मा मुझे भूख लगी है। चुपचाप ऊपर चढ़ जाओ और रस्सी ले लो। यार बताओ मेरे बराबर इसको कपड़े आ रहे हैं, सोचो। गाइस मैं दुबला हो गया। गाय नहीं दुबली ले जाओ। दिखाओ। कभी ऐसा दिखा होगा दो। जब गाइस बोलेंगे कि हाँ आपकी बेटी दुबली हो गई है। दिखा दो। दुबली हो गई है। ये ड्रेस मुझे भी आती है। जब मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़े मुझे ना आए, मेरे तुम्हारे ना आए। मैंने पेट अंदर किया भी नहीं। और चेहरे पे देखो कैसे दाने छोटे छोटे आ रहे हैं, कैसी स्किन स्किन हो रही तुम्हारी। तो गाइज हमारे यहाँ ये देखिए ना छोटे छोटे से संतरे लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं नींबू। ये संतरे लेकिन इतने खट्टे हैं कि बाप रे, खा ले तो दिमाग ख़राब हो जाए। और मैं आ गई हूँ छत पे, मैं आपको दिखाती हूँ अपना गार्डन। इधर भी रखे हुए हैं पेड़। और
सिजोड़ा मस्त मस्त एकदम सोता रहता है। वो अनिका की देखो कपड़े पड़े हुए हैं, वो पहनेगी आकर के, उसके कपड़ों में मुंह छुपा लेता है अपना और सोता रहता है हमारा चिंगोड़ा चिंगोड़ा। और मैं अब आपको लेके चलती हूँ ऊपर अपने गार्डन में। दोस्तों यहाँ पर मैं स्पैगेटी बॉईल कर रही हूँ और फिर अभी ये बनेगी। इसमें सारी मैं ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स डालूंगी क्योंकि बेबी का मन था स्पैगेटी खाने का। और मैं आज पता है मैं खट्टा वाला दही भी लेके आई हूँ बाहर से क्योंकि मुझे बनानी है इडली और चटनी। ये बैठ के बना रही हैं। तो ये इनका स्टार जो है हमें लग रहा है छठा स्टार बन रहा है। क्यों बेबी? बेबी जाती हैं, सामान लाती हैं, फिर उसके बाद बनाती हैं, खराब हो जाता है, बेबी उठा के फेंक आती हैं क्योंकि बेबी को सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, इसीलिए बेबी सही से काम नहीं कर रही हैं। और मैं क्यों इनकी हेल्प करूं, खुद से करें ना सारे काम। सिज्जू यहाँ आओ। और आज ये नहला दिए गए हैं और कहीं इनके कपड़े वहीं छूट गए वंदना दीदी के यहाँ। ये वंदना दीदी के यहाँ गए थे, हम गए थे माता जी के दर्शन करने, तो इनको मम्मी के पास छोड़ा थे क्योंकि मम्मी की मेरी तबीयत नहीं सही रहती है, तो मम्मी को हम लोग अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो आज मेरा ना बहुत यमी यमी कुछ बनाने खाने का मन कर रहा था, तो मैंने आज इडली भी बनाई है और इडली के साथ साथ मैंने बनाई है यमी यमी सी ग्रीन वाली चटनी। तैयार है। मैं अभी बिटिया को सामान दिला के लाई हूँ और मैं क्या कहने जा रही थी, सिज्जू यहाँ आओ। सिज्जू की एक आदत है, मैं जितनी बार भी बाहर, क्योंकि देखो मैं अकेली औरत अपने घर की, यहाँ आओ, तो मेरे को सारा काम देखना होता है, मार्केट जाना, एक एक सामान लेके आना, एक कपड़े रखे धुलने के लिए। तो जब मैं कहीं बाहर से आती हूँ तो सिज्जू इतना डांस करता है, इतना डांस करता है, ये तांडव करना शुरू कर देता है। तो दिन में कम से कम ये 50 बार ये काम करता है क्योंकि मैं 50 बार बाहर जाती हूँ घर से। कभी मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, फिर कभी अनिका को यहाँ रोड पे छोड़ने गई, फिर अभी मैं सामान दिला के लाई, फिर दोपहर में दही लेने गई। तो जितने बार जाऊंगी उतने बार इसका मैं गेट बंद करती हूँ। और यहाँ पर बन गई हैं मेरी इडलियाँ, इडलियाँ। और ये लाई है कलरिंग बुक्स क्योंकि इनको ना 50 रुपीज की ही चाहिए थी, ना 50 से ऊपर ना 50 से नीचे। 51 भी नहीं हो सकता, 51 भी नहीं हो सकता क्योंकि इनको ना गिफ्ट देना है क्रिसमस का, तो मैम ने बोला था। तो गाइस ये ऐसी है, इसको हाँ दिखाओ, ये पूरा दिखाओ। तो ना ये साइड में पैलेट्स है, तो इस ब्रश को, ये ब्रश भी दिया है, वाटर में डिप करके ये लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे पेंट कर सकते हैं। रख दो उसको। हाँ। नहीं तो कहीं ऐसा ना आप ही पेंट कर दो उसको। नहीं यार, तो हम तो कह रहे थे भैया और ज्यादा महंगा सामान ले लो, मैम कौन सा देखेंगे, लेकिन अनिका ना स्कूल की ना सारी चीजें ऐसे फॉलो करती है। खास ये अगर हम लोगों की अगर हर बात मान लेती तो फिर वाओ, हम लोग पता नहीं कहाँ से। हम लोग स्वीट तो है नहीं। देखो कैसे आराम फरमाया जा रहा है जनाब, जनाब का हमारे। ए गुरु, आराम फरमाया जा रहा है। और सब बढ़िया? बोलो, अभी 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 तो कुछ और बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि बकवास करती और क्या काम है, बस बकवास कर रहा। मैं बकवास कर रही थी। आपने गाइस को भी अपनी बकवास सुना। गाइस बेचारे हमारे जानते हैं कि ये लड़का, ये आदमी, ये अनी का पापा, ये ज्योति का हस्बैंड, जब देखो तब ब्रीफकेस उठा के बाहर ही भागता रहता है। ये बेचारी अकेले लिए स्कूटी, कहीं दही ला रही है, कहीं बिटिया को संभाल रही है, कहीं सिज्जू को संभाल रही है, कहीं पूजा कर रही है, पाठ कर रही है। वो बेचारी यही करती रहती है। तो बेचारी है, बेचारी तो है। ये यार जब तक ना बच्चा अच्छा जब हो जाए ना नहीं पापा, तो सच बताएं यार, इंसान की रोमांस की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब ये तुम ब्लॉग में डालोगी? हाँ और क्या। ये देखो बुढ़ी हो गई, ये देखो मेरे खोपड़ी पे बैठी है, आपसे बात भी नहीं करने दे रही, देख रहे हो, बताओ। देखो। चलो ठीक है, रखो। रुको भी। देखो कैसे आराम फरमाया जा रहा है जनाब, जनाब का हमारे। ए गुरु, आराम फरमाया जा रहा है।
और सब बढ़िया। बोलो, अभी 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 तो कुछ और बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि तुम बकवास करती रहती हो और क्या काम है तुम्हारे पास बकवास के अलावा। मैं बकवास कर रही थी। अपने हाँ। गाइस को भी अपनी बकवास सुना अपने हाँ। लोगों को। गाइस बेचारे हमारे जानते हैं कि ये लड़का, ये आदमी, ये अनी का पापा, ये ज्योति का हस्बैंड, जब देखो तब ब्रीफकेस उठा के बाहर ही भागता रहता है। ये बेचारी अकेले लिए स्कूटी, कहीं दही ला रही है, कहीं बिटिया को संभाल रही है, कहीं सिज्जू को संभाल रही है, कहीं पूजा कर रही है, पाठ कर रही है। वो बेचारी यही करती रहती है। तो बहुत बेचारी है। बेचारी तो है। ये यार जब तक ना बच्चा अच्छा जब हो जाए ना, नहीं पे बैठी है, आपसे बात भी नहीं करने दे रही, देख रहे हो। करेगी बताओ। देखो चलो ठीक है, रखो। रुको 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 अभी। अरे चप्पलें हैं उनके लिए और वो है कपड़ा है। लिख के भेजे तो ना, तुमको बताओ। हाँ तो अब कब चप्पलें कैसे चप्पलें नहीं ले जा रहे हो तुम? तो कपड़ा है, मां लहंगा है, एक ड्रेस और है। एक दिन आई ना तो पता नहीं हमारा कुछ शायद पहने ना है, नहीं लहंगा पहने ना, तो पुराना कपड़ा यहाँ डाली गई रहा है। चप्पलें फिर बाद में ले जाओ लाला, वो पैक करी रखी हैं। तो मिश्रा जी हमारा खा पी ली नहीं, अब जा रहे हैं। ए इनका देखो, इनका तो यहाँ बिट्टू का कुछ सामान है, जाड़े कपड़ा पड़ा है, तो उसका मैसेज आया है कि भिजवा देना, तो वही भेज रहे हैं हम। लेकिन लेके नहीं जा रहे हैं, चप्पल का पैकेट तब भी छोड़े जा रहे, कह रहे जगह नहीं है। नहीं रोज वाली ना, ये भी हील है या हाई हील है। अरे मान लो कहूँ जाती वाती हूँ अपना पार्टी वार्टी में तो हाई हील पहनना था आदमी, और हमारे यहाँ को पहनत है नहीं, भी रखी ही है। चलो फिर जब अगले वीक आओ, मंडे का आई हो, तब पैक करी रखी है, बस ले जाओ तुम। ओए देखो महाराज जी, ए महाराज जी रुक जाओ, तुम्हारा कपड़ा ऊपर कर दे। रुक जाना नहीं बाहर, कपड़ा ऊपर कर दे, नहीं सुसु करेगा तो कपड़े में लग जाएगा इसके।